हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल इस विषय पर है। इसका मतलब अगर आपका बच्चा रोते रोते सांस रोकता है, उसका चेहरा काला या सफ़ेद हो जाता है, तो उसे हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम आपके बच्चे में है तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना चाहिए। इस वीडियो में ब्रेथ होल्डिंग स्पेल क्या है, इस विषय में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। कौन से प्रकार के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है, अगर ब्रेथ होल्ड करता है बच्चा तब हमें कैसा उसको हैंडल करना चाहिए और उसका प्रिवेंशन कैसा करना चाहिए, इसका डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में किया गया है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल एक नॉर्मल फिनोमेना है जो 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों में देखा जाता है। जब बच्चा अपसेट होता है कोई भी चीज़ को लेकर, तो ज़्यादातर बच्चे रोते हैं और वो नॉर्मल है। लेकिन कुछ बच्चे रोते रोते सांस रोक लेते हैं और कभी कभी फिट्स भी आ जाते हैं और चेहरा नीला या सफ़ेद हो जाता है। इसे हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। कभी कभी बच्चों का जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है 1 मिनट तक भी चल सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने जैसे स्लाइड में लिखा हूँ, ज़्यादातर पेरेंट्स पहले ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के टाइम पर काफ़ी डर जाते हैं और वो नॉर्मल है और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो कौन से टाइप्स है साइनेटिक ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, इसमें क्या होता है, ये वेरी कॉमन है और प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल मतलब हमें प्रेडिक्ट करने आता है कि बच्चा अब सांस रोकने वाला है। जब बच्चा रोता है तो रो कर सांस जोर की वो जो उसका एयर है लंग्स में, उसको बाहर फेंकता है और वापस से सांस नहीं लेता। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है सडनली डाउन होता है और उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। लेकिन कभी कभी ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम होने से बच्चों को फिट्स या कन्वर्जन या झटके भी आ सकते हैं और कुछ देर बाद, ज़्यादातर 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट के बाद बच्चा वापस से सांस लेता है और वापस से बच्चा नॉर्मल हो जाता है। पैनिक ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का मतलब होता है कि जब बच्चा सडनली गिर जाता है या सडनली डर जाता है, तो वो एकदम सडनली उसका चेहरा वाइट या सफ़ेद हो जाता है। इसे हम पैनिक ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या है, जब बच्चे को भूख लगती है, जब बच्चे को नींद नहीं होती है, जब बच्चे को कुछ चीज़ चाहिए, या पेरेंट्स बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते और बच्चा रोकर टाइम मांगने की कोशिश करता है, बच्चा गार्डन में खेलना चाहता है लेकिन आप उसको रोकते हैं, बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता जैसे मार्केट प्लेस या डॉक्टर के दवाखाने में आप उसको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, या बच्चे को फ्रस्ट्रेशन आता है जैसे बच्चा कब से दूध पीना चाहता है लेकिन पी नहीं पाता और पीते पीते काफ़ी गिरा देता है, तो उससे फ्रस्ट्रेशन आता है और उसके बाद बच्चा जोर जोर के रोने लगता है और अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकता है। तो हमें बच्चों को हैंडल कैसा करना चाहिए बिफोर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, मतलब जब ब्रेथ होल्ड होने वाला है उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। एक्सेप्ट इट मतलब जो भी बच्चे की डिमांड है आप उसको पूरी कीजिए। लेकिन यहाँ मैंने कहना चाहूँगा कि हर डिमांड आपको पूरी कभी नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे काफ़ी जिद्दी हो जाते हैं और आगे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप डिमांड पूरी नहीं करना चाहते तो आपको स्टेप नंबर 2 पे जाना चाहिए। मैक्सिमम पेरेंट्स, ऑलमोस्ट 98% पेरेंट्स यही गलती करते, पहले उसकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे बच्चा रोता है उसकी डिमांड एक्सेप्ट करते और इससे बच्चा और ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि उसका माइंड को डाइवर्ट करना है। जहाँ पर वो बच्चा डिमांड कर रहा है उस जगह से बच्चे को दूसरे रूम में या दूसरे प्लेस पे आपको लेके जाना चाहिए और वहाँ पे कोई नया खिलौना या कोई नया खेल उसको देना चाहिए ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। 50% चांसेस है कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, 50% चांसेस है कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट नहीं होएगा। अब यहाँ पे अगर बच्चा ब्रेथ होल्ड करता है तो पेरेंट डर के उसकी डिमांड पूरी करते। मैं यहाँ कहना चाहूँगा प्लीज़ उसकी डिमांड पूरी मत कीजिए, इससे बच्चे का ब्रेथ होल्डिंग कम होने में काफ़ी मदद होती है। बच्चा कितना भी रोए या ब्रेथ होल्ड भी करे तो भी आपको यहाँ ये स्टेज पर डिमांड पूरी नहीं करना चाहिए। अगर आप डिमांड पूरी करना चाहते तो इनिशियल स्टेज पे ही आपको डिमांड पूरी करना चाहिए। तो जब बच्चा ब्रेथ होल्ड करता है तो क्या करना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि पेरेंट्स डर जाते, मैं यहाँ कहना चाहूँगा आप डरिए मत, आप शांत रहिए, बच्चे को कुछ नहीं होने वाला है, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। बच्चे को लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे लिटाना है, मतलब उसका जो लेफ्ट साइड है जमीन पे और राइट साइड ऊपर रखना चाहिए और उसके पीठ पे थोड़ा सा आप सहला सकते हैं या थोड़ा सा पानी आप उसके चेहरे पे मार सकते हैं और आपको जस्ट वेट करना है बच्चा जब तक सांस वापस नहीं लेता। जैसे बच्चा सांस ले लेता है तो आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो चुका है। लेकिन पोस्ट ब्रेथ होल्डिंग जो बच्चा सांस रोक चुका है या ब्रेथ होल्ड कर चुका है उसको भी हैंडल करना एक साइंटिफिक टेक्निक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इग्नोर करना चाहिए। मतलब अगर बच्चा मेरे साथ
ब्रेथ होल्ड करता है तो मैंने बच्चे को उस वक्त इग्नोर करना चाहिए, जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स है उसका केयर कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप उसको लेना चाहिए, लेकिन घर में और दूसरे फैमिली मेम्बर्स है तो डेफिनेटली उसको इग्नोर भी करना चाहिए, और उसकी जो डिमांड है उसको डेफिनेटली आपको पूरा नहीं करना चाहिए। बाकी के फैमिली मेम्बर्स का रोल क्या है कि उसका माइंड को रीडायरेक्ट करना है, मतलब वहाँ से आपको दूसरे रूम में लेके जाना है और कोई नया खेल या नया खिलौना आपको उसको ऑफर करना चाहिए, ताकि बच्चा इजीली वो जो ब्रेथ होल्ड किया है उससे बाहर आ सके। जैसे सभी लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें बच्चों को ब्रेथ होल्ड होने के लिए पहले ही प्रिवेंट करना चाहिए। और सबसे बेस्ट टेक्निक है कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स को लगता है कि छोटे बच्चों को हम समझा नहीं पाते। इवन भी जो बच्चा 1.25 या 1.5 साल का है, बोल नहीं पाता, वो समझ सकता है। आप उसको साइन लैंग्वेज इशारों से समझा सकते, या बच्चों को बहुत बार आप बोलते तो समझ जाते। तो जैसे आप बच्चों को पहले से प्रिपेयर करते, जैसे आप मार्केट जाने वाले, डॉक्टर के हॉस्पिटल जाने वाले, आप बच्चों को प्रिपेयर कर सकते। हो सकता है बच्चा वहाँ जाके एंजॉय नहीं करे, लेकिन ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के चांसेस डेफिनेटली काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम पेरेंट्स बच्चे के बैड बिहेवियर पे टीका करते और उसे गुस्सा करते। मैं कहना चाहूँगा वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब वो अच्छा काम करता है, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उसको प्रेस करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास से बाहर आते और बच्चा डॉक्टर के कैबिन में बहुत शांति से डॉक्टर को दिखाता है, तो आप बाहर आकर उसकी तारीफ कीजिए, ताकि अगली बार वो ज़्यादा प्रेरित हो सके। इसके अलावा जैसे कुछ प्रिसिपिटिंग फैक्टर है, भूख, आपको बच्चे को भूखा नहीं रखना चाहिए। उसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप बाहर जाते भी हैं तो आपको डब्बे में कुछ कैरी करना चाहिए, ताकि बच्चा भूखा ना हो। भूखा होने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, टेम्पर टैंट्रम थ्रो करता है, और बच्चा ब्रेथ होल्ड भी कर सकता है। इसके अलावा बच्चे की नींद भी काफ़ी ज़रूरी है। जो उसका स्लीप पैटर्न है उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ तक हो सके बच्चे की नींद होने के बाद ही आप बाहर जाइए। इफ़ नॉट पॉसिबल तो कोशिश कीजिए कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे उसकी नींद कंप्लीट हो सके। इसके अलावा बच्चों को चॉइसेस दीजिए, मतलब बच्चों की ज़्यादातर चीज़ों को बच्चों को खुद डिसीजन ले लीजिए। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कौन सा ड्रेस पहनना है, होटल जाते हैं तो क्या खाना है, वो बच्चों को खुद चूज करने दीजिए। इससे बच्चा गुस्से में भी नहीं आएगा, ब्रेथ होल्ड भी नहीं करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे खुद डिसीजंस लेते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे वो डेफिनेटली ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बच्चे के साथ हर चीज़ पे झगड़ा या बच्चे को हर चीज़ पे डांटना नहीं चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करने दीजिए। इससे बच्चे गिरते हैं, बच्चे का नुकसान होता है, लेकिन बच्चा काफ़ी सीखता है। जो बच्चा बचपन में ज़्यादा गलतियाँ करता है उससे काफ़ी ज़्यादा वो सीखता है। जहाँ तक हो सके बच्चे को हर चीज़ पे इग्नोर कीजिए। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आप गार्डन जाते हैं, बच्चा जिद करता है कि मुझे और 10 मिनट खेलने दीजिए, तो डेफिनेटली आप 10 मिनट उसको खेलने दीजिए। नहीं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रो सकता है, हो सकता है 1 घंटा रो, और हो सकता है वो बच्चा ब्रेथ होल्ड कर दे, जिससे आपको डर लगे। बच्चे को टेम्पटेशन जिससे होता है उससे आपको बच्चों को दूर रखना है। जैसे मोबाइल है, चॉकलेट्स है, ये चीज़ें बच्चों से दूर रखना चाहिए, ताकि बच्चा इस चीज़ को अप्रोच ना कर सके, टेम्पटेशन ना आए, और आपके और उसके बच्चों के बीच में बैटल ना शुरू हो जाए। अवॉइड द सिचुएशन, जैसे मैंने कहा बहुत सारे बच्चे बहुत जगह जाना नहीं चाहते, पर्टिकुलरली मार्केट प्लेस या कोई शॉप पे, तो हो सके अगर आपका बच्चा वो एंजॉय नहीं करता है तो आपको बच्चे को डेफिनेटली लेकर नहीं जाना चाहिए। रीडायरेक्ट द सिचुएशन, इसका मतलब होता है कि सडनली कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे बच्चा गुस्से में आकर रो सकता है और ब्रेथ होल्ड कर सकता है, तो आपको क्या करना है, उस वक्त सिचुएशन को रीडायरेक्ट करना है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, सडनली एक पुलिस वाला सामने से आते हुए दिखता है और आपको पता है कि आपका बच्चा पुलिस वाले को देख के डर जाता है और रोने लगता है, तो आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, या थोड़ी देर के लिए उसका बच्चे का चेहरा पुलिस वाले से दूर करना चाहिए, ताकि बच्चा उस सिचुएशन को अवॉइड कर सके और बच्चा उसके से बच्चा गुस्से में नहीं आने वाला है और रोने वाला नहीं है और ब्रेथ होल्ड नहीं करने वाला है। तो हमें डॉक्टर से कब कांटेक्ट करना चाहिए? अगर बच्चे को पहली बार ब्रेथ होल्ड करता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए। बच्चे को कन्वर्जन आते फर्स्ट टाइम तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर बार बार कन्वर्जन आते, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, मतलब एक जगह नहीं बैठता, दिन भर मस्ती करता, ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई थकावट होती ही नहीं है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर बच्चे का ब्रेन नॉर्मल नहीं डेवलप हो रहा है, मैक्सिमम पेरेंट्स हमारे इंडिया में सिर्फ वेट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वेट इंसान का 100 साल तक बढ़ सकता है, लेकिन ब्रेन इंसान का 5 साल के बाद नहीं बढ़ता है, और ब्रेन हर इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए पैदा होने से लेकर 5 साल तक
बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको देखना चाहिए। अगर आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप नॉर्मली हो रहा है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 से पार्ट 5 तक आपको एज वाइज तो देखना चाहिए। और अगर आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट कीजिए। अगर बच्चा देर से बोल रहा है, अगर बच्चा गुस्से में आने का जल्दी शांत नहीं हो रहा है या बहुत सारी चीज़ों को तोड़ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के लिए कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और वो मेडिसिन डेफिनेटली आपको चालू करना चाहिए। इस विषय पे अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।